जो लोग हताश हो गए हैं कि शायद अब हमसे नहीं हो पाएगा या मेहनत करने में हिचकिचा रहे हैं, उनके लिए 2 लाइन में क्या बोलेंगे आप? आपके मन में ये कब-कब सवाल आया कि ये लाइन हमको छोड़ देना चाहिए, हम चलिए जैसे-तैसे बीपीएससी क्लियर कर लिए हैं, अपना काम करते रहे, रेवेन्यू ऑफिसर बन चुके हैं, काम करते रहे, यूपीएससी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं हमसे हो पाएगा, ये ख्याल आया कि नहीं एक बार भी आपके मन में? कि आप सपने देखें, बड़े सपने देखें और उसके पीछे बिल्कुल मेहनत करें और आप दिन-रात मेहनत करें और हार ना मानें। फेलियर इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक पार्ट है। बहुत सारे लड़के-लड़कियां हैं या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वो बोलते हैं कि इंटरव्यू के दौरान जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत नर्वस फील करते हैं अपने आप को। तो आप जब इंटरव्यू देने गई होंगी, जब रूम में एंट्री की होंगी, तो आपको कैसा लगा? आपको यूपीएससी क्लियर करने में या ये पढ़ाई करने में कठिनाइयाँ क्या-क्या है, ये बताइए? अच्छा, पप्पा जी आप ही हैं इनके, आपको कैसा लग रहा है बिटिया ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ रहते हैं? जितने सारे लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनको आप मोटिवेशनल के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? तो रेवेन्यू ऑफ़िसर के रूप में अभी हम रोहतास में पोस्टेड हैं और यूपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट 2021 का था। ये बताइए कि आपने बीपीएससी कब क्रैक किया और उसके बाद फिर यूपीएससी का जो भी आपका ये जर्नी है, इसके बारे में पहले बताइए दर्शकों को। अभी हम बक्सर जिला के अर्जुनपुर गांव में हैं और यहाँ पे बक्सर जिला की बिटिया जो है कि कमाल कर चुकी है। अर्जुनपुर गांव की बिटिया जो है कि कमाल कर चुकी है। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आप लोगों को भी पता है, और यूपीएससी में हमारे बिहार की अनेक बिटिया अपने अपने जगह से, अपने अपने गांव से, अपने अपने जिला से जो है कि अपना परचम लहराई है। और यहाँ पे आपको बता दें कि बक्सर जिला की भी एक बेटी है, अर्जुनपुर गांव इनका है, यहाँ से ये अपना परचम लहराई है और इनका नाम दीक्षा रॉय है और ये भी यूपीएससी जो एग्जाम है क्रैक की है, क्लियर की है। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये पहले से बीपीएससी भी क्रैक कर चुकी हैं, वो सारी कुछ क्या कहानी है, कब इन्होंने जो है कि बीपीएससी क्रैक किया, फिर कितने अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया इन्होंने, ये सारी बातें आप लोगों को मालूम चलेगी। तो पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आपने बीपीएससी कब क्रैक किया और उसके बाद फिर यूपीएससी का जो भी आपका ये जर्नी है, इसके बारे में पहले बताइए दर्शकों को। जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ था और बीपीएससी 66 का नोटिफिकेशन 2020 में आया था, प्री 2020 में हुआ था और रिजल्ट 2022 में आया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, 135 रैंक था और मुझको रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में अभी हम रोहतास में पोस्टेड हैं और यूपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट 2021 का था। 2021 में जी। उसके बाद और 22 उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। मतलब प्री निकल गया था। हाँ, हाँ। अच्छा। और 22 वाला ये अटेम्प्ट है जिसमें मुझको रैंक मिला है। मतलब कि 2021 में जो है कि पहला अटेम्प्ट देती हैं यूपीएससी का, उसके बाद जो है कि वो प्री निकल जाता है, इनका मेंस में नहीं क्लियर हो पाता है। उसके बाद फिर इन्होंने बीपीएससी क्रैक किए हुए भी इन्होंने फिर यूपीएससी का भी किया, यूपीएससी का तैयारी भी चल रहा था। अच्छा, आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ है? मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय अंडाल से हुई है। वो वेस्ट बंगाल में है और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से हुआ है। मतलब कि जी। पूरा पढ़ाई आपका वेस्ट बंगाल से ही हाँ, हुआ हाँ, है। हाँ। अच्छा देखिए, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, सबके सामने जो हो, लड़का हो या लड़की हो, सबके सामने एक चुनौती रहता है और बहुत सारे लोग जो है कि सोचते हैं कि ये यूपीएससी का तैयारी हमसे हो पाएगा कि नहीं, हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं, क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। आपके मन में ये कब-कब सवाल आया कि ये लाइन हमको छोड़ देना चाहिए, हम चलिए जैसे-तैसे बीपीएससी क्लियर कर लिए हैं, अपना काम करते रहे, रेवेन्यू ऑफिसर बन चुके हैं, काम करते रहे, यूपीएससी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं हमसे हो पाएगा, ये ख्याल आया कि नहीं एक बार भी आपके मन में? नहीं, छोड़ने का ख़्याल तो कभी नहीं आया। जैसे मेंस नहीं हुआ तो फिर एक हताशा महसूस होता है, लेकिन छोड़ने का ख़्याल नहीं आया क्योंकि वो मेरा सेकंड ही अटेम्प्ट था ये भी और मुश्किल तो है ये एग्ज़ाम, लेकिन यदि हम कर सकते हैं तो मुझको लगता है कोई भी कर सकता है और आजकल इतने अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं ऑनलाइन, जिससे वो जो एक गैप था दिल्ली और छोटे शहरों में वो ब्रिज हो गया है। तो अब मुझको लगता है गाँव के किसी भी कोने से कोई भी बैठकर ये एग्ज़ाम निकाल सकता है। आराम से तैयारी करके क्रैक कर सकता है। जी, आप में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग आप हों और आप परसिविरेंट रहें, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे बक्सर का कोई गांव का लड़का हो या लड़की हो, यहाँ गांव से अपने घर पे रह के भी तैयारी करके निकाल सकता है। हम घर से रह कर के ही तैयारी किए हैं, तो हम यदि निकाल सकते हैं, तो कोई भी निकाल सकता है। अच्छा, जितने सारे लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनको आप मोटिवेशनल के तौर पे क्या कहना चाहेंगी? मेरा संदेश रहेगा कि आप सपने देखें, बड़े सपने देखें और उसके पीछे बिल्कुल मेहनत करें और आप दिन-रात मेहनत करें और हार ना मानें। फेलियर इज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक पार्ट है।
हर आप किसी भी एक लेवल पे यदि आप फेल हो जाते हो, प्री नहीं निकलता है, मेंस नहीं निकलता है, तो आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा आपको उसके लिए आप मेंटली भी थोड़े आपको स्ट्रांग रहना होगा, और परिवार का भी एक सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, जो मेरे साथ बहुत ही रहा, और उसी के कारण मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाया है। अच्छा, सबसे ज्यादा आपके अपने परिवार में सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट रहा होगा? ऐसा तो कोई होगा ना, जैसे लगता होगा कि जैसे आप अपना यूपीएससी का सपना देख रहे हैं, बिल्कुल आप ही की तरह वो भी, आपके माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, जो भी हो, वो भी उसी तरीके से सपना देख रहे हैं कि मेरी बेटी ये क्रैक कर ले और जो है कि फाइनल में चले जाए और यूपीएससी क्रैक करके और आए हमारे घर और हमारा आशीर्वाद ले। कौन उतना सपोर्ट करता था आपको? मेरे मम्मी-पापा दोनों। मम्मी पापा दोनों? जी, मेरे पापा। जो कि ये पापा हैं। अच्छा, पापा जी आप ही हैं इनके। आपको कैसा लग रहा है, बिटिया ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ रहते हैं सर? हावड़ा में हम हैं, आरपीएफ में हेड कांस्टेबल है। अच्छा, आप भी हावड़ा में रहते हैं। हाँ, हाँ। पूरा परिवार इसका मतलब हावड़ा में ही रहता है? नहीं, शुरुआत में हम लोग आसनसोल की तरफ रहते थे। पापा का ट्रांसफ़रेबल जॉब है, तो अलग-अलग जगह पापा की पोस्टिंग रही है। तो हम लोग ज़्यादातर शुरू में अंडाल में रहे हैं, उसके बाद फिर 2020 में पापा का ट्रांसफ़र हावड़ा में हुआ है। तो ग्रेजुएशन के बाद हम भी पापा के साथ ही रह कर के वहीं से प्रिपरेशन की। अच्छा, आपको यूपीएससी क्लियर करने में या ये पढ़ाई करने में कठिनाइयाँ क्या-क्या है, ये बताइए? एक तो यदि आप खुद से प्रिपेयर करते हो, तो थोड़ा, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था ग्रेजुएशन तक, तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में थोड़ा डिफ़िकल्टी शुरू में आई थी। एक तो वो एक सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यू आता है, फिर सिलेबस बहुत बड़ा है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो उस मद्देनज़र भी थोड़ा कठिनाइयाँ, और साथ-साथ एक मेंटल आपका जो हेल्थ है, वो भी थोड़ा अफेक्टेड होता है। ये एग्ज़ाम क्योंकि बहुत बड़ा है, 9-9 पेपर बहुत लिखने होते डिफ़िकल्ट हैं, है। मेंस में 9 पेपर लिखने होते हैं, और आप 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपका एग्ज़ाम रह जाता है, तो फिर बहुत दुःख होता है। लेकिन वही है, जैसे हम जो पहले बोले वही हम दोहराएँगे कि आपको परसेवरेंट रहना है, लगे रहना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। अच्छा, आप पहले अटेम्प्ट में बताइए कि प्री निकल गया था, मेंस में हम फँस गए थे। अच्छा, इस अटेम्प्ट में क्या लगता था आपको? प्री तो निकल गया था, मेंस में फिर वही हिचकिचाहट थी कि शायद इसमें भी मेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या सोच रहे थे उस टाइम? हिचकिचाहट तो थी, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ लिखे नहीं थे, तो मुझको अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि हम जो परफ़ॉर्म किए हैं वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। लेकिन जब मेंस के लिए मेंस का सिलेक्शन हो गया, रिज़ल्ट मतलब हम इंटरव्यू का कॉल आ गया, तो फिर एक नई उम्मीद जग गई थी कि शायद इस बार हो जाए। क्लियर हो जाएगा। हाँ, हाँ। अच्छा, आप इंटरव्यू का बात की, बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ हैं या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वो बोलते हैं कि इंटरव्यू के दौरान जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, तो बहुत नर्वस फ़ील करते हैं अपने आप को। तो आप जब इंटरव्यू देने गई होंगी, जब रूम में एंट्री की होंगी, तो आपको कैसा लगा? अगर हम सच बताएँ तो इस बार मुझको नर्वसनेस फ़ील नहीं हुई थी। मतलब बीपीएससी का इंटरव्यू हम दिए हैं और यूपीपीसीएस का भी दिए हैं। नर्वसनेस मुझको फ़ील होता था, दोनों जगह हुआ था, लेकिन यूपीएससी में इस बार मुझको नर्वसनेस फ़ील नहीं हुआ। मुझको कॉन्फिडेंस था, और हम एंटर किए तो बहुत ही मतलब कॉर्डियल बोर्ड था, मनोज सोनी सर का बोर्ड था, और मेंबर्स बहुत ही मतलब सपोर्टिव थे। तो मुझको डर या फिर नर्वसनेस नहीं फ़ील हुआ।